आइए देखते हैं नए टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, ठोस। आज ठोस के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। ठोस के बारे में, ठोस के प्रकार के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, कुछ द्रव और गैस के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ठोस किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉलिड। ठोस है क्या। पहले परिभाषा के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम लोग। देखिए, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। एक बार और सुनिए। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच अंतराल कम होता है। इनके अणु गति करने में असमर्थ होते हैं। इनके अणु प्रबल अंतरा आणविक बलों के द्वारा आपस में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है। ठोस पदार्थ जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी आकृति को ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम, कॉपर, फेरस। फिर मान लीजिए कि एल्यूमिनियम, कॉपर, फेरस इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, ईटा, पत्थर, लकड़ी, ये सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है। चलिए एक बार और सुन लें ठोस के बारे में। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच अंतराल कम होता है। इनके अणु गति करने में असमर्थ होते हैं। इनके अणु प्रबल अंतर आणविक बलों के द्वारा बंधे होते हैं। जैसे ईटा, पत्थर, लकड़ी, एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। देखिए, अब बात करते हैं ठोस के प्रकार के बारे में। ठोस के प्रकार के बारे में देखिए, ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसके बारे में सुनिएगा आराम से आप लोग। देखिए, वे ठोस जिनके अवयवी कण, वे ठोस जिनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु एवं आयन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एक बार और सुनेंगे। वे ठोस जिनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु एवं आयन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है। फिर क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटने पर नियमित कटाव मिलता है। जितने क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको जब चाकू से काटा जाता है, हम नियमित रूप से कट जाते हैं। जैसे हीरा, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है। चलिए एक बार और मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ इसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। देखिए, आपको मेहनत केवल क्रिस्टलीय ठोस पे करना है। अक्रिस्टलीय ठोस तो इसका उल्टा हो जाता है, जो इसमें पाया जाएगा उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक अपोजिट हो जाएगा इसका। सुनिए ध्यान से। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु एवं आयन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है। और क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटने पर नियमित कटाव मिलता है। जैसे हीरा, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर इत्यादि। ठीक है। अब बात करें थोड़ा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु एवं आयन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु एवं आयन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामितीय व्यवस्था अनिश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटने पर नियमित कटाव नहीं मिलता है, मतलब अनियमित कटाव मिलता है। जैसे क्या हो जाएगा, रबड़, कांच इत्यादि। ठीक है। चलिए अभी आप लोग किसी के बारे में जाने, ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। कुछ और टॉपिक है इसमें जिनके बारे में आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं एक एक करके रिवीजन कर दे रहा हूँ। जैसे अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, है ना। हीरा के बारे में कुछ प्रश्न, लोहा के बारे में कुछ प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे टॉपिक, वन लाइनर टाइप के प्रश्न। अणु किसे कहते हैं, देखिए अणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं।
कई परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अब देखिए क्वेश्चन, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और कुछ बारे में इसके बारे में जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, नामकरण इसका रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, चलिए और देखते हैं। और इसके बाद और कोई जानकारी लेना है आपको तो परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डाल्टन ने किया था। और अणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तू ने किया था। एक छोटे बच्चे क्या कहते हैं, ऑनलाइन टाइम में प्रश्न पूछ देते हैं कि परमाणु में अणु में बड़ा कौन होता है? सबको मालूम है परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से बना हुआ है। कई परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। तो परमाणु अणु में बड़ा कौन होता है? अणु। छोटा कौन होता है? परमाणु। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं शायद आप लोगों को पूरी जानकारी इसके बारे में मिल गई होगी। अब आयन के बारे में जानकारी ले ले रहे हैं हम लोग। ये किसी पदार्थ द्वारा, किसी एलिमेंट द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है उसे प्लस या माइनस के रूप में दिखाना क्या कहलाता है? उसका आयन कहलाता है। किसी तत्व द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है उसे प्लस या माइनस के रूप में दिखाना क्या कहलाता है? उसका आयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। बारीक उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो धनायन बनाएगा, उसके बाद क्या एक धनायन हो जाएगा। चलिए ठीक है, और देख रहे हैं हम लोग हीरा के बारे में कुछ और प्रश्न देख ले रहे हैं। हीरा क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है? हीरा है। हीरा किसका अपरूप होता है? कार्बन का अपरूप होता है। हीरा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? शीशा काटने में किया जाता है। फिर आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हीरा का सूत्र क्या होता है? सी होता है। हीरा क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ बन जाता है, कुछ हीरे काले होते हैं इसका प्रयोग हम लोग शीशा काटने में करते हैं। उस हीरा को किस नाम से जाना जाता है? वोल्ट हीरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वोल्ट हीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए लोहा के बारे में भी कुछ जानकारी हम आपको दे दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पीटवा लोहा। सबसे अशुद्ध लोहा कौन सा होता है? इस्पात लोहा। एक और लोहा होता है ढलवा लोहा, जो सबसे शुद्ध से थोड़ा सा कम होता है और सबसे अशुद्ध से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है। बीच में क्या होता है? ढलवा लोहा होता है। ठीक है, तो और क्या प्रश्न? लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe। Fe का रासायनिक नाम क्या होता है? फेरस। और कुछ प्रश्न लोहा के बारे में, जैसे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन, लोहा पाया जाता है। ठीक, और लोहा का प्रश्न, लोहे पे जंग लगना कौन सी क्रिया है? संक्षारण की क्रिया है। लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लो लोहे पे जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एक और क्वेश्चन बन जाता है, जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है घटता है? जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है कि घटता है? तो क्या हो जाता है उसका? उसके वजन में वृद्धि होती है, कमी नहीं होती। जब लोहे पे जंग लगेगा उसका वजन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अब तो ये पूरा हो गया हीरा के बारे में भी और लोहा के बारे में भी। एक छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है कि चाकू से काटी जा सकने वाली एक धातु का नाम बताइए। सीधा बोल दीजिएगा सोडियम। सोडियम का सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो चाकू से काटने में आराम से बिल्कुल लाइन बाय लाइन कट जाता है। सोडियम के बारे में आप लोग जानते होंगे, सोडियम का क्या होता है? सूत्र क्या होता है? Na। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। परमाणु भार कितना होता है? 23। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती है ना। चलिए ये तो सोडियम के बारे में जानकारी हुआ। और कुछ टॉपिक बच रहा है इसमें, एल्यूमिनियम के बारे में कुछ जान लीजिए। कौन सी ऐसी धातु इस पे जंग नहीं लगता है? एल्यूमिनियम। सूत्र क्या होता है? Al। कॉपर का प्रयोग भी पंखा उंखा में किया जाता है, काफी अच्छा विद्युत का सुचालक माना जाता है। लोहा के बारे में आप जान ही गए। ठीक है, इस तरीके से करके आज हम लोग किसको निपटाए? ठोस को। ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और एक टॉपिक यहाँ बच जाता है, उसके बारे में लिख के अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ठोस के बाद द्रव,
द्रव के एक और टॉपिक क्या बनेगा, गैस। इनके बारे में पूरी जानकारी अभी आप ले लीजिए, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। देखिए, वे पदार्थ, ठोस नहीं, वे पदार्थ जिनके आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। द्रव के अणुओं के बीच अंतराल जो होता है ठोस से थोड़ा सा अधिक होता है। और इनकी विशेषता क्या होती है, द्रव पदार्थों में बहने का गुण पाया जाता है। और जानिए इसके बारे में, जैसे द्रव पदार्थ जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। द्रव लोटा में रखेंगे लोटा जैसा, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी जैसा, जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकृति को द्रव क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, फिर मान लीजिए कि पानी, ये सभी क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ठीक है, अब गैस के बारे में भी कुछ जान लीजिए आप लोग। गैस क्या होते हैं, देखिए, वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। गैस के अणुओं के बीच अंतराल सबसे अधिक होता है। इनके अणु काफी तेजी से गति करते हैं, इनके अणु काफी तेजी से गति करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गैस में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, गैसेज हैं। जो वायुमंडल में उड़ रहे हैं सब क्या है, गैस है। ठीक, तो गैस के बारे में भी जानेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस अवस्था में द्रव्य का प्रसार अनंत तक किया जा सकता है, गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था। मान लीजिए हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, वह इस वायुमंडल में कहाँ पे जाएगा बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, और ना ही उसको आप पकड़ के तौल पाएंगे, अनंत तक जा सकता है वो। तो यही एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें द्रव्य का प्रसार हम लोग अनंत तक कर सकते हैं। और गैसों के बारे में कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा जो जानना आपके लिए काफी जरूरी होगा। जैसे पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 78%। वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 21%। अच्छा, धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 46.66%। अच्छा, एक और प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना परसेंट पाई जाती है, 0.03%। फिर वायुमंडल में आर्गन कितना परसेंट पाई जाती है, 0.093%। ठीक है, अब तो और क्या प्रश्न होगा इसके बारे में, तो गैस के बारे में पूरा आप जान गए। ठीक है, तो अभी क्या क्या सीखे आप लोग, ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, द्रव और गैस। हमें उम्मीद होगा कि आपको इन टॉपिक में कोई समस्या नहीं हो। अगर कोई समस्या आपको लग रहा है तो कमेंट करिए, बताइए, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, कमेंट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका फेसबुक का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सएप का भी लिंक है, उससे जुड़ जाइए। कोई समस्या वहाँ से भी आप हमको समस्या बता सकते हैं, जहाँ से आप समस्या बता सकते हैं, समस्या का निवारण किया जाएगा। जो भी कमी आपको दिखे बताइए, धीरे धीरे व्यवस्थाओं को एकदम अच्छी तरीके से हम लोग पहुँचा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ, यहाँ पे भी ये बड़े बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ये ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।